इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर करने वाला हूं अपना पूरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का लेके। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने ट्रेडिंग की थी और ट्रेडिंग में मैंने लॉस किया था, पर एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग में किया क्या जाता है और इस चार्ट के पीछे की सच्चाई क्या है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि हमारा लॉस नहीं हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इतनी सारी चीजें देखने के बाद तो मैं इस वीडियो में वही चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जो मैंने 2 साल की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने सीखा, वो ये था कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है पैसे कमाने का, यानी कि हम ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम टाइम में। पर ये चीज रियल नहीं है, ये चीज बिल्कुल फेक है। क्योंकि ट्रेडिंग से हम इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना हम सोचते हैं। और उसके लिए क्या है, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिससे हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी चीज अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। यानी कि आपका कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 रुपए का कैपिटल है तो उसको आप 10 रुपए को ही आप ग्रो कर सकते हो। आप उसको 100 टाइम्स 200 टाइम्स, या फिर आप एक अनइमेजिनेबल प्रॉफिट या फिर अनइमेजिनेबल सक्सेस नहीं सोच सकते, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो बहुत छोटा होता है। तो आप सोचते हो कि मैं 1000 रुपए से 10 लाख रुपए बना दूं, 1 लाख रुपए बना दूं, 50,000 बना दूं, विच इज कम्प्लीटली फुलिशनेस, बिकॉज ये चीज पॉसिबल नहीं है। और यही सेम गलती मैंने की थी जिस वजह से मेरा लॉस हुआ था, और यही सेम गलती आप भी करते हो जिस वजह से आपका लॉस होता है, और यही सेम गलती हर इंसान करता है जिस वजह से सबका लॉस होता है। तो यही एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लोग एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करके आते हैं। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जैसे दिल्ली में, और ये भी बोल दिया है कि पेट्रोल मत खरीदो और सोना मत खरीदो, और काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ने बोली हैं। तो इस चीज के इम्पैक्ट ट्रेडिंग पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये सोचने वाले हैं कि हम घर बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं और हम उससे पैसा कमा सकते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है मैं आपको यहाँ बताने के लिए बैठा हुआ हूँ कि मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने लॉस ही किया है सिर्फ आज तक। तो मैं आपको अपना लॉस का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, क्योंकि हर कोई इंटरनेट पे अपना प्रॉफिट का एक्सपीरियंस शेयर करने बैठा है कि मैं प्रॉफिट कर लिया, मैंने प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया, ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, सब ये बताने के लिए बैठे हैं। पर कोई ये नहीं बताता आपको कि किसी ने कितना लॉस किया है, किसने किसी लॉस करने वाले से आपने कभी नहीं सुना है कि क्या हुआ उसके साथ। तो इसलिए मैं आपको लॉस करने वाले में से हूं मैं, तो मैं आपको बस ये अपने लॉस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। ट्रेडिंग में आप एक झटके में कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीना ट्रेडिंग कर लेता हूँ और 1 महीने की ट्रेडिंग के बाद मेरे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे, या मैं 3 महीने कर लेता हूँ, 6 महीने कर लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ती है और एक डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ता है। डिसिप्लिन बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का परफॉर्म करता है कि पढ़ाई में डिसिप्लिन का कुछ अलग मतलब होगा, और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का कुछ अलग मतलब होगा, और कंटेंट में डिसिप्लिन का कुछ अलग मतलब होगा। डिसिप्लिन हर चीज में आता है, पर सब में अलग अलग मीनिंग होता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेली ट्रेड करना है, आपको इतने बजे ही ट्रेड करना है, आपको सुबह 4 बजे उठ के ट्रेड करना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको अगर ट्रेड करना है, लेट्स सपोज मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैलकुलेट किया जाता है पूरे मंथ के प्रॉफिट्स के बेसिस पे या और लॉस के बेसिस पे। यानी कि मैंने पूरे आज कितना लॉस किया या कल कितना प्रॉफिट किया, ये मैटर नहीं करता। पूरे महीने में जो कैलकुलेट करने के बाद एंड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, ये मैटर करता है। और इसी बेस पे ट्रेडिंग को कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए एक दिन के प्रॉफिट या एक दिन के लॉस से ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करके कि आज मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया है तो कल मेरा प्रॉफिट ही होगा और मैं बहुत ज्यादा प्रो बन चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों के पास एक ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड नहीं होता। ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप उस स्ट्रेटेजी पे ही काम करोगे। लेट्स सपोज कि मेरी स्ट्रेटेजी है कि प्राइस जब नीचे, प्राइस जब एक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। प्राइस जब एक लेवल से नीचे आ जाएगा, लेट सपोज कि यहाँ पे आए, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, अब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट देने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं अपना ये देखूंगा कि कितना मैं लॉस ले सकता हूँ, और मैं अपना एसएल, बहुत सारे लोग तो एसएल भी नहीं लगाते, तो एसएल लगाऊंगा, मैं अपना टारगेट फिक्स करूंगा और उस टारगेट के साथ मैं अपना ट्रेड प्लेस करूंगा।
मैं आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। काफी सारे क्रिएटर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको सिखा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ एक तरीके से कि कैसे ट्रेड किया जाता है। और मेरे पास एक स्ट्रेटेजी होगी, तो जब जब प्राइस उस लेवल को ब्रेक करेगा, जब जब मुझे वही सेम एंगल, वही सेम पैटर्न, वही सारी चीजें मेरे को रिपीट होते हुए दिखेंगी, मैं वहां से ट्रेड लूंगा और वहां पे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। और मेरा जो प्रॉफिट है, लाइक 10 में से 10 ट्रेड लिए मैंने, तो 10 में से 10 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकता हूँ। 5 ट्रेड प्रॉफिट होगा, 5 ट्रेड लॉस होगा, या 6 ट्रेड प्रॉफिट होगा, 4 ट्रेड लॉस होगा, ऐसा कुछ होता है। तो 60% 70% का रेशियो होता है, प्रॉफिट लॉस रेशियो जो होता है, और उस हिसाब से ट्रेड को किया जाता है। तो ट्रेडिंग में मैंने जो सीखा है इस पूरे दौरान में, वो ये चीज है कि ट्रेडिंग कोई भी शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। आप ट्रेडिंग से किसी भी तरीके से बहुत इजीली पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग से इजीली पैसे कमा लूंगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और यही तरीका सोच के मैं भी आया था ट्रेडिंग में, बट अभी के लिए मैंने ट्रेडिंग को बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है क्योंकि मेरा मेंटल कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ट्रेडिंग में मेंटल कंडीशन स्टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रेडिंग तभी कर सकते हो जब आपका माइंड एकदम कहीं सही से काम कर रहा होगा, सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप गलत डिसीजंस ले लोगे, जिस वजह से आप गलत ट्रेड प्लेस कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, फोमो ट्रेडिंग कर दोगे, ग्रीड में ट्रेड कर दोगे, और इसलिए आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आपका मेंटल कंडीशन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मेरा मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही ज्यादा खराब चीजें चल रही है मेरे साथ अभी लाइफ में, और काफी ज्यादा बुरी चीजें भी चल रही है, पर मैं उस चीज को इग्नोर करते हुए अपने काम को कर रहा हूँ। मेरी मेंटल कंडीशन इतनी स्टेबल है कि मैं कंटेंट बना के आपको समझा सकता हूँ, बट अभी मैं खुद ट्रेड करके आपको दिखा नहीं सकता हूँ। और फ्यूचर में ऐसा कोई कंटेंट जरूर लाने की कोशिश करूंगा मैं, जिसमें मैं ट्रेड करके आपको दिखाऊं, और मैं इतना प्रोफेशनल बन जाऊं कि मैं आपको ट्रेड करके समझा सकूं कि हाँ ऐसे ट्रेड किया जाता है। बट अभी के टाइम पे मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ जैसा कि आप जानते हो, तो मैं कंटेंट बना सकता हूँ आप सभी के लिए, तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ और यही मेरा काम है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ ये समझाना चाहता था कि ट्रेडिंग एक बहुत ही ज्यादा इजी गेम नहीं है जितना आप समझते हो। और ट्रेडिंग स्टार्ट करना है आपको, आप बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। तो रिस्क लेना या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, फिर कोई भी चीज आप करना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेडिंग हो गया, बिजनेस हो गया, कोई भी तरीके का प्रोफेशन हो गया, जॉब को छोड़ के, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट लगती है, आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए। और कैपिटल सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, एजुकेशन में भी लगता है। यानी कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको एजुकेशन में भी कैपिटल लगेगा, तभी आप जॉब पा सकते हो। कैपिटल की रिक्वायरमेंट हर जगह पे है, और बिना कैपिटल के आप ना ही एजुकेटेड हो सकते हो, और ना ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ना ही कुछ और प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल आपके पास जो होना चाहिए वो 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, उससे कम में तो आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो कम से कम 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, और जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग में वो जो 1 लाख रुपए उसको आप प्रॉफिट ही बना दोगे, हो सकता है वो पूरा लॉस हो जाए आपका। इसलिए आई सजेस्ट यू कि वो जो अमाउंट है 1 लाख रुपए का, वो आपका खुद का कमाया हुआ हो। आप किसी से उधार लेकर के या किसी कर्जे लेकर के, कोई लोन लेकर के, कोई कैपिटल ला करके इन्वेस्ट ना करो। बिजनेस में तो चांसेस होते हैं कि आप काफी ज्यादा कि आप प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें आप एक क्लिक पे आप गैम्बलिंग कर सकते हो, और एक क्लिक आपका सारा कैपिटल उड़ा सकता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा संभल के गेम खेलना पड़ता है। अगर आपने एक भी गलती की तो आपका सारा कैपिटल उड़ जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा आपके पास। इसीलिए ट्रेडिंग वो चीज नहीं है जो आप सोचते हो, जो आपको इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है। आप ब्लोन अप भी हो सकते हो, आप पूरा डिस्ट्रॉय हो सकते हो, और हो सकता है कि आप मेंटली इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ कि आप कोई गलत डिसीजन भी ले लो अपने लाइफ के लिए। इसीलिए ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो, और मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी ट्रेडिंग करनी है, तो मैंने आपको बताया कि आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। उसके बाद आपको एक मेंटोर चाहिए, एक मेंटोर की जरूरत आपको 100% है। आप किसी भी मेंटोर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसको आप चूज करो,
अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोर्स बाय करो, क्योंकि अगर बिना एजुकेशन के ना ही आप कोई बिजनेस कर सकते हो, ना ही आप जॉब कर सकते हो, ना ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ना ही कंटेंट बना सकते हो। आपके पास एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कोर्स बाय करो। किसी भी ट्रेडर का, क्रिएटर का कोर्स बाय कर सकते हो, जहां से आपको नॉलेज मिलेगी और आप उससे नॉलेज को यूज करके आप अपना पैसा बना सकते हो। आप स्ट्रेटेजी उससे यूज कर सकते हो और बहुत सारी चीजें होती है। तो ट्रेडिंग जो आप करते हो वो दो तरीके से करते हो। एक होता है स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो, जो आप सुनते हो BSE NSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वो आप सुनते हो क्योंकि वो इंडिया की ट्रेडिंग, इंडिया का स्टॉक मार्केट है। पर फॉरेक्स में भी स्टॉक मार्केट होता है, मतलब फॉरेक्स मार्केट भी होता है। आई एम सॉरी, फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, सोलाना ट्रेड कर सकते हो और काफी सारे और एसेट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आप फॉरेक्स में जब जाओगे, इंडिया में फॉरेक्स इलीगल है। आपको बता देता हूँ, फॉरेक्स इंडिया में आप नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे प्रो फर्म्स का यूज करो। प्रो फर्म्स क्या होता है? प्रो फर्म्स ये होता है कि आपको एक एजेंसी आपको बोलेगी कि आप हमें इतना डिपॉजिट दो, एक्स अमाउंट का आप डिपॉजिट दोगे उनको, और वो आपको एक्स अमाउंट का आपको ट्रेडिंग अकाउंट देगी, जिसपे आपको आपके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी कि आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं करना है डेली का, इतना प्रॉफिट करना है। उसमें भी 50% का मार्जिन रखते हैं वो। पर बहुत सारे लोग प्रो फर्म्स का यूज करके भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें उनको कैपिटल मिलता है और ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर आप इंडिया में रहते हो तो प्रो फर्म्स का यूज ना करें, आप क्रिप्टो ट्रेड करें और अपने पैसे से ट्रेड करें। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, या और भी एक दो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको यूज कर सकते हैं, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ग्रो, आप स्टॉक्स, जीरोधा, जितने भी आप ये एड्स देखते हैं इंटरनेट पे, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। वो सारे फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज यूज कर सकते हो। और ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप इंडिया में ट्रेड करना चाहते हो। और इसी तरीके से आप इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। और डेल्टा एक्सचेंज पे तो अभी मैंने देखा है कि गोल्ड के परपेचुअल्स भी आ चुके हैं। अब जिनको नहीं पता वो जाके गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गोल्ड के परपेचुअल भी आप ट्रेड कर सकते हो आप तो डेल्टा एक्सचेंज पे। तो इसीलिए डेल्टा एक्सचेंज को आप यूज कर सकते हो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है। बट फॉरेक्स बहुत वॉलेटाइल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए फॉरेक्स से पहले आप अगर चाहो तो स्टॉक मार्केट पे अपना हाथ आजमा सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स बहुत वॉलेटाइल होता है। आपका एक सेकंड में आपका सारा कैपिटल उड़ सकता है। और आपको स्टॉक मार्केट में तो 5x का लेवरेज मिलता है, बट वहां पे आपको 100x 50x इतने तक का लेवरेज मिलता है। तो आपका कैपिटल उड़ने में सेकंड नहीं लग सकता है, आपका अकाउंट भी ब्लो अप हो सकता है। इसीलिए आप इतना बड़ा लेवरेज यूज करके अगर आप 50% का रिटर्न बना दोगे, 100% का, 70% का, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो बहुत पैसे बना दिए, लेकिन अगले ही दिन आपका सारा कैपिटल उड़ भी सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि ट्रेडिंग कोई इजी मेथड नहीं है प्रॉफिट बनाने का। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मैंने अपने एक दोस्त को भी बताया कि ट्रेडिंग कर ले भाई, ट्रेडिंग करना चाहता है ये वो, तो उसने बोला कि मैं तो बिना नॉलेज के ही कर दूंगा, आई एम वेरी स्मार्ट। और इसी चक्कर में लोग अपना कैपिटल यूज करते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे तो जबरदस्ती मत करो, आप इन्वेस्टमेंट करके भी अमीर बन सकते हो। मैं इसके बाद वाली वीडियो उस पर बनाऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हो। एक इंसान जो 5,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करता है, 25 साल बाद जाकर के, 20 साल बाद जाकर के, कैसे वो करोड़पति बन सकता है। ऐसा रियल है, ये फेक नहीं है। और ये अगली वीडियो में मैं आपके पूरा कंप्लीटली शेयर करूंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हो, लाइक SIP हो गया और काफी सारी चीजें हो गई जो आप बाय कर सकते हो। तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहता था। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रेडिंग कोई इजी मेथड नहीं है पैसे बनाने का। आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और मेंटोर, कैपिटल, स्ट्रेटेजी, काफी सारी चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर भी अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो काफी सारे यूट्यूब पे ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें से अभी मैं कुछ ट्रेडर्स को जिनको जानता हूँ उनका नाम है उमर पंजाबी, स्टॉक बर्नर, स्टॉक लर्नर्स,
टॉप जी ट्रेडर्स और भी है, कुछ नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। तो ये 3-4 ट्रेडर का मैं नाम याद है मेरे को, तो जिनको मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ। और मेरे को नहीं पता, मैं कोई भी ऐसा सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको। आपको अगर लगता है तो आप अपने मेंटर से सीख सकते हैं। यही था आज की इस वीडियो में कि मैं आपको कंप्लीटली शेयर करना चाहता था कि ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अब आप अपना डिसीजन बना सकते हो इन सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कि क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनाऊं या लाइफस्टाइल से रिलेटेड बनाऊं या किसी और चीज से रिलेटेड बनाऊं, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो और मैं उस टॉपिक पे जरूर ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में बता देना। हरे कृष्ण।